एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है अनुभूति। सभागार खचाखच भरा था। सभी को प्रतीक्षा थी महात्मा बुद्ध के आगमन की और उनके आत्ममंथन और अध्यात्म दर्शन से आलोकित प्रवचन सुनने की। जिज्ञासु उत्सुकता के भाव में बैठे थे। तभी महात्मा बुद्ध ने सभागार में प्रवेश किया। आसन ग्रहण किया ही था कि मंच के पास वातायन पर एक पंछी आकर बैठ गया। उसने विशाल जनसमूह को निहारा, एक आकर्षक नृत्य किया, अपना गीत गाया और फिर पंख फैलाकर आकाश की ओर उड़ गया। महात्मा बुद्ध ने वातायन की ओर देखा, हाथ उठाकर इशारा किया और जानी मानी पहचानी सौम्य शीतलता से कहा, आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है, और सभागार से उठकर चले गए। थोड़ी देर के बाद जब जिज्ञासु आश्चर्यचकित और मौन तोड़ते हुए चेतन में लौटे, तो एक ने धीमे से स्वर में पूछा, आज का प्रवचन क्या था? एक और स्वर ने पूछा, आज का प्रवचन क्या था? और ये प्रश्न समूह का प्रश्न बन गया। फिर किसी ने कहा, शायद महात्मा बुद्ध ने नृत्य के बारे में कहा है। किसी ने कहा, गीत के भाव की थी, इशारा तो उसी ओर था। किसी ने कहा, आकाश में मुक्ति की बात की थी। फिर एकाएकार जैसे सभागार में कई दीपक जल उठे। वातायन में आकर टिके हुए दृश्य के रंग लौटने लगे। भर गई वह छोटी सी खिड़की जिसमें पक्षी आकर बैठा था। एक अलौकिक प्रकाश से जैसे पक्षी कह रहा हो, संगीत भी है, पांव भी है, और जीवन में पूर्व निर्धारित सीमा भी। फिर क्यों जीवन को गीतों से नहीं भर देते? क्यों पांवों को थिरकने नहीं देते? हाथ भी हैं, पांव भी और बुद्धि भी। क्यों बुद्धि से आत्म प्रकाश की दिशा निश्चित नहीं करते? पांव से मंजिल का मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं करते? और हाथ इस पूरे कर्म योग का साधन क्यों नहीं बनते? जीवन वातायन से हटना तो पड़ेगा। चुनाव जिज्ञासु का है। गीत गाकर, नृत्य करते हुए, पंख फैलाकर आकाश की ओर उड़ना है, या बस ऐसे ही मिटना है जैसे अनमनी धूल का लावारिस झोंका? इतना ही तो बुद्ध कहते हैं, संसार तुम्हारा वातायन है, उस पर बैठो, पर उसे तुम घर मत बना लो। यहां तुम थोड़ी ही देर विश्राम करो, फिर उठो, लेकिन वह मंजिल नहीं है। बैठकर कहीं गीत, नृत्य और पंख फैलाना मत भूल जाना, नहीं तो खुला आकाश सदा के लिए खो जाएगा। क्षमताएं मानव व्यक्तित्व की असीमित हैं। उपयोग न होगा तो विस्मृत हो जाती हैं, धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती हैं। भीतर की खोज को नजरअंदाज करना निष्क्रियता है। मन के दीपक जलाने की क्रिया को भूलना भी निष्क्रियता है। इस निष्क्रियता के दौरान हो सकता है कि जीवन की रेत पर बहुत से ऊंचे ऊंचे घरौंदे बनाकर उनको भौतिक सुख से भर ले, लेकिन अगर अंतिम झोंका आने पर सब घरौंदों को बिखरना ही है, तो रेत का कण क्यों बने रहे? क्यों ना समय की चादर पर अपने नैसर्गिक चिन्ह बनाते हुए प्रकाश के पंख लगाकर उड़ चलें उस विपुल ज्योति की ओर।